नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। बच्चे, अभी हम बालाजी पब्लिकेशन कक्षा 9 की गणित की विविध प्रश्नावली कर रहे हैं, जो 1.2 प्रश्न अभ्यास 1.2 के बाद है। उसका 18 तक का प्रश्न पहले हो चुका है। 19वां प्रश्न से हम कर रहे हैं इस वीडियो में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? कौन सी संख्या है जो इसमें से अपरिमेय है? तो बच्चे, अपरिमेय क्या थी जिसको p बटा q के रूप में न लिख सकें, या फिर वो वर्गमूल के अंदर कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, या फिर वर्गमूल में हो और वो सॉल्व ना हो पा रही, वर्गमूल से बाहर ना निकल पा रही, जिनका पेयर जोड़ा ना बन रहा हो। तो हम इनमें देखेंगे भाई कौन सी संख्या ऐसा है। ठीक है, तो जैसे ये है बच्चे 25/49 है। ठीक है, तो इसको हम 25 को क्या लिख सकते हैं? इसको तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर 25 को लिख सकते हैं 5×5/7 है ना। इसमें तो जोड़ा बन जा रहा है, बाहर आ जाएगी ना। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं। कौन सी पेन ले लें? ये ले लें क्या? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5×5/7 अब जब ये जोड़ा बन जाएगा तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? 5/7। 5/7 देखो, परमीय है कि अपरिमेय? ये तो बच्चे परमीय संख्या है। बचा √5। √5 बच्चे करनी के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या हो तो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये 36 है बच्चे, 36 को क्या हो जाएगा? 6×6, और 6 का जोड़ा बन गया, 6 बाहर आ जाएगा, तो ये भी परमीय संख्या है। इसका ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद बच्चे 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां, निम्न में कौन कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, पहला दिया गया है पाई और 22/7 दोनों परमीय है। नहीं बच्चे, इसमें सिर्फ 22/7 परमीय है, ये अपरमीय होता है, तो ये भी कथन सत्य नहीं है। पाई और 22/7 दोनों अपरमीय है। नहीं बच्चे, ये परमीय होती है और ये अपरमीय होती है, ये भी नहीं सही है। तीसरा, पाई अपरमीय है हाँ, 22/7 परमीय हाँ, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, और लास्ट वाला जाहिर सी बात है गलत ही होगा, जब हमें सही मिल गया। एक ही 4 में से एक ऑप्शन सही दिया ही होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है जो कि गलत बताया गया है? तो बच्चे देखो, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी को ही बोलते हैं बच्चे अशांत। ठीक है, अशांत ही बोलते हैं। और अनावर्ती, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती ही होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और इसमें बताना कौन सा सत्य नहीं है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सही बात बोल रहा है। दो अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? दो अपरिमेय संख्या का योग या तो परमीय होगा या अपरिमेय होगा, तो एक परमीय या अपरिमेय होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। हाँ, यही आता है बच्चे। दो अपरिमेय संख्या, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग करो तो हो सकता है वो परमीय भी आए या अपरिमेय आए, दोनों आ सकते हैं। तो ये भी सही सत्य वचन है। इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो देखो, तीसरा देखो, एक परमीय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, एक परमीय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है बच्चे, ये भी सत्य ऑप्शन है, ये भी सत्य ही है। निम्न में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो बच्चे, इसमें तो सत्य मेरे को सारे लग रहे हैं, ये भी सत्य ही है। और ये एक परमीय या अपरमीय, एक परमीय या अपरमीय बोल रहा है ना, सभी सत्य हैं। ये मुझे तो सारे सत्य लग रहे हैं, तो भाई इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सभी सत्य हैं। पर इसमें बोला है जो सत्य नहीं है, इसमें कोई गलत है ही नहीं, सारे सत्य ही है। ठीक है, इसमें सारे सत्य ही हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई? निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी, सभी सत्य हैं। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया भाई। ठीक है, इसमें तो सारे कथन सत्य हैं भाई। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये अनवसानी अशांत ये लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, या तो अनवसानी लिखता है या अशांत लिखता है, एक ही लिखने की जरूरत थी। और अनावर्ती, ऐसे देखा जाए तो लिखने में जो हुई, या कॉमा इसको लगा के ये लिख सकते हैं, ये से बोलते यही बोलते हैं। तो इसका भाई सभी सत्य हैं, ऑप्शन होगा सभी सत्य हैं, पर इसमें बताना था असत्य, तो इसका आंसर ही नहीं दिया गया मेरे हिसाब से।
ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं होता, अगर नहीं होता, सत्य है, तो इसका ऑप्शन डी होता। ठीक है, और ठीक है, ये है भाई। अब ये मिसप्रिंट है, क्या है, कुछ तो है इसमें दिक्कत। ओके, अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या दिया गया भाई, कौन सा था, 21, 24, 21 का देखो डी दिया गया है ना। तो हाँ, सभी सत्य हैं, पर इसमें बोल रखा है भाई सत्य नहीं है, तो ये नहीं है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ, ये नहीं है, तभी डी होगा। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तभी ये डी होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये है बच्चे। चलो, ये हो गया आपका 21। 22 को देखो, निम्नलिखित में परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में परमीय संख्या बताओ भाई। पाई क्या होता है, अपरमीय होता है, तो ये नहीं है ऑप्शन। रूट के अंदर ये है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। जीरो क्या है, हाँ ये परमीय है। जीरो को भिन्न बटा एक, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ 0/1 लिख सकते हैं, ये परमीय है, तो इसका ऑप्शन ये सही। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। रू करणी के अंदर 3 है और करणी के अंदर 11 के बीच एक परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, करणी में जब कोई संख्या दी गई होती है, करणी में 3 है, करणी में 11 है, तो आपको क्या करना है, करणी 3 और करणी 11 का मान निकाल लेना है। ठीक है, निकालने की प्रोसेस तो होती है बच्चे, पर यहाँ पे क्या जरूरी है लगाना, शॉर्ट आंसर है तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक ही लगा के कर लेते हैं, वरना इनकी वैल्यू निकलती है। मैंने एक क्वेश्चन में कराया भी है कैसे निकाला जाता है। करनी में जब कोई प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो तो उसका मान कैसे निकालते हैं, वो मैंने बताया है। अगर होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। पर इसका हम शॉर्ट तरीका क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई शॉर्ट आंसर है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो अगर हम करेंगे बहुत समय लग जाएगा। तो अगर करनी 3 का हम निकालेंगे तो ये 1 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, और 11 का निकालेंगे तो बच्चे 11 का कौन सा नंबर है जिसका खुद से मल्टीप्लाई करने के 11 के बराबर है, 11 के छोटा, तो बच्चे 3, 3 त्रिक का 9। ठीक है, और अगर 4 का करते हैं 16 हो जाता है, 3 से 3 दशमलव कुछ में आएगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा या 2 से बड़ा कर लो और 3 से छोटा, इन्हीं के बीच में एक परमीय संख्या बता दो। 1 से बड़ा और 1 से बड़ा मतलब, चलो 2 से बड़ा कर लो, और 3, 2 और 3 के बीच में एक छोटा परमीय संख्या बता दो। बता सकते हैं आराम से भाई, एक ही बतानी ना, ये 2.55 कर दो, ये लो हो गया। भाग पूरा चला गया तो कौन सी संख्या होती है, परमीय संख्या होती है, तो 2.55 कर दो, हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हमें बताना एग्जैक्टली होता, जैसे ज्यादा नंबर का होता, तब फिर हम इसको निकालते, पर ये 1 नंबर का है, शॉर्ट टाइप है, तो इसका ऐसे आंसर दिया जाएगा। संख्या √5 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बच्चे इसको लो, ये तो कह ही रहा है 5 का निकालो, तो इसको हमें निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। तो इसको हम निकाल के आपको बता रहे हैं किस तरीके से इनका मान निकाला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 3 का भी निकलेगा, इसी तरीके से 11 पर, यहाँ पे 5 कह रहा है, हम 5 का निकाल के बता रहे हैं। इस प्रोसेस को सही समझना बच्चे। 24 नंबर को बता रहे हैं, उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी कैसे निकाला जाता है। ये तो हमने शॉर्ट में देख लिया कि 3 का अगर करनी निकालेंगे 1 दशमलव कुछ आएगा, 11 का निकालेंगे 3 दशमलव कुछ आएगा, तो भाई ये ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएगा, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा हमने नंबर 1 लिख दिया बीच में, जो पूरा पूरा भाग चला गया है, तो 2.55 कर दिया, ऐसे कर दिया। 24 भाई, करनी के अंदर क्या है, 5 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसे आप बनाते हैं इसको, हम ऐसे लिखते हैं, और इसको पॉइंट में हम ले जाएंगे 2 संख्या तक, दशमलव के बाद 2 संख्या तक, तो इसमें क्या कर लेंगे, 2 जोड़ा लगा लेंगे 0 का। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा, पॉइंट के आगे 0 का 2 जोड़ा, जोड़े में लगेगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। ठीक है, क्योंकि 5 ये 5 के आगे 0 ही होगा, दशमलव होगा, दशमलव के आगे 0 कितना भी लगा सकते हो। अगर दशमलव लगा के 0 नहीं लगा रहे तो भाई 5 थोड़े रह जाएगा, ये तो फिर 50,000 हो जाएगा, तो दशमलव लगा लिए थे, 5 ही है। ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, ये सिंगल ही है। अब यहाँ पे जो भी संख्या होती है ना, इसको लाने के लिए जिस नंबर से इसको भाग देते हैं, उसका उतने बार ही पहाड़ा पढ़ते हैं। तो अगर हम 1 का पहाड़ा पढ़ें एक बार तो 1 ही आएगा, 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अगर 3 का करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 का पढ़ेंगे तो 9 क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया, यानी कि ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, हम इधर साइड में लिखते हैं कितनी बार में जो जा रहा है, तो 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद घटाते हैं भाई, 5 में से 4 गया, 1 आ गया। ठीक है, और 2 बार में गया। अब ये दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये अगला जोड़ा उतरेगा, पूरा 2 जीरो उतर जाएंगे एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या होता है इसको डबल करना होता है, 2 से गुना करना होता है, कुछ भी संख्या होती है, यहाँ पे 2 है तो 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे एक ऐसा नंबर लिखना होता है जिसको जो लिखोगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसके बराबर आए या इससे छोटा है। जैसे अगर हम यहाँ पे
4 के बगल में 2 रख रहे हैं तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया जो कि 100 से छोटा है। अगर हम यहाँ पे 3 रख लें तो 3 से ही गुना करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 129 हो गया जो कि 100 से बड़ा हो गया। तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार, यानी कि हम यहाँ पे 2 रखेंगे और कितनी बार में गया? 2 बार में। तो 2 और 42 का गुना किया 2 से तो कितना हो गया? 84। घटाए भाई, 10 में से 4 गया 6, ये बचा कितना? 9, 9 में से 8 गया 1, 16 बचा। अगला जोड़ा उतर जाएगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जितनी बार में ले गए थे वही संख्या यहाँ पे ऐड कर देना होता है। 42 है, 42 और 2 ऐड हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है? 1600 हो गया। अब 44 में यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसे रखें जिसको इसी से गुना करें कि 1600 से छोटा आए या 1600 के बराबर आ जाए। अगर यहाँ पे 44 है ही, यहाँ पे क्या रख दें? अगर हम 3 रख दें, फिर 3 से ही गुना होगा, 3 बार में ही जाएगा कहने का मतलब। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 के 2 हो जाएगा, हासिल आएगा 3 चौक 12 1 13, ये 1329 हो जाएगा जो कि 1600 से बहुत छोटा है। इसको 4 रख देते थे, 4 4 4, 4 से ही गुना करेंगे, 4 चौक 16 6 हासिल आए 1, 4 चौक 16 1 17 7 हासिल आए 1, 4 चौक 16 1 17, ये 1776 हो गया जो कि 1600 से बड़ा हो गया। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, यानी कि यहाँ पे 3 रखेंगे और कितनी बार में ले जाएंगे? 3 बार में। और 3 बार में जब ले जा रहे हैं कितना आ रहा है? 1329। ठीक है, इसको घटाएंगे भाई। इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो ये 10, 10 में से 9 गया 1 आया। ठीक है, ये कितना बचा? 9, 9 में से 2 गया 7 आया। ये कितना बचा? 5, 5 में से 3 गया 2 आया, 1 में से 1 चला गया 0। ठीक है, ये 2 दशमलव तक हमारा चला गया। ठीक है, हम 2 दशमलव तक ले जा रहे हैं, बाकी आगे तक हम नहीं ले जा रहे। तो इसका भाई √5 का दशमलव में हमने जब प्रसार इसका किया तो क्या आया? 2.23 आया है। बाकी फिलहाल अभी और आगे जाएगा ये। ठीक है, और आगे जाएगा तो हम 2 डिजिट तक ले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं इसमें आंसर कितने संख्या तक दिया गया भाई। आंसर कहाँ तक दिया गया है? 24 था। चौबीस का आंसर क्या दिया गया है? अनंत। अच्छा नहीं, 5 ही से हो तो ये देखो 2.23, तो 2-3 तक तो हमारा ही क्या है, उसके आगे ले गया है 6 0 6 7 9 7, ऐसे देखो चलता ही चला जा रहा है। तो हम 2 संख्या तक ले जाएंगे बच्चे, क्योंकि बहुत बड़ा ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेड डैश कर देना, ये ऐसे चलता जाएगा, अलग अलग संख्या ही आती जा रही है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, अब बच्चे हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा है 25 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है 2 वास्तविक भिन्न संख्याओं के बीच कितनी परमीय और अपरमीय संख्या होती हैं। तो बच्चे कोई भी 2 संख्या है, कोई भी वास्तविक 2 संख्या, उसके बीच में अगर कोई पूछे कितनी परमीय संख्या होती है तो अनंत, और कितनी अपरमीय संख्या होती है? अनंत। ठीक है, इसीलिए 25 का आंसर क्या दिया जाएगा? अनंत। ओके, इसके बाद 26 वाला देखो बच्चे, 2 अपरमीय संख्याओं की गुना की प्रकृति क्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे कोई 2 अपरमीय संख्या हो, अगर उसको गुना करोगे तो उसका जवाब क्या आएगा? परमीय आएगा या अपरमीय आएगा? तो बच्चे इसका जवाब होगा, वो परमीय संख्या भी आ सकता है और अपरमीय भी आ सकता है। ठीक है, परमीय और अपरमीय दोनों आता है। ठीक है, ये नियम है बच्चे। ठीक है, तो 2 अपरमीय संख्या उसका गुना कर रहे हो तो वो परमीय भी आ सकता है, अपरमीय भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। ठीक है, अच्छा 7वां देखो, √2 और √3 के बीच में एक परमीय संख्या ज्ञात करो। √2 और √3, ये तो भाई बहुत ही वैसे दे दिया। √2 और √3 के बीच में निकालना है, जैसे हमने इसमें अंदाजा लगा के कर लिया था ना 23 वाले में, उस तरीके से कर सकते हैं क्या? हाँ, इसका अगर हम निकाल लेंगे √2 का और √3 का तो उसके बीच में आ जाएगा। चलो बच्चे हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, 2 दशमलव तक निकाल लेते हैं। तो हम 27 वाला कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी के ऊपर 27 क्वेश्चन है। हाँ, इसमें है √2 को निकालना है हमें, तो 2.00 2 जोड़े बना लेंगे, और √3 को निकालना है, इसके भी 2 जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 ही आए, 1 एकम 1। ठीक है, माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, अगला दशमलव यहाँ पे जाएगा तो ये जोड़ा उतरेगा, 100 हो गया, और इसको 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे क्या संख्या रखा जाए कि 100 के बराबर आ जाए इसको गुना करने पर? अगर हम 5 रख देंगे, 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। 4 रख देंगे, ये क्या हो जाएगा? 24 गुना 4 हो जाएगा, है ना।
4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 96 हो जाएगा। 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 बार में ही जाएगा और 96 आ जाएगा। 100 में से 96 4 आ जाएगा, घटेगा तो 4 आ जाएगा और ये अगला जोड़ा उतर जाएगा, 400 बन जाएगा। ठीक है, 400 बन गया। आप देखो यहाँ पे 24 तो है ही, यहाँ पे 4 और जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पे कैसी संख्या रखा जाए कि जिसका गुना करें तो 400 से छोटा या 400 के बराबर आए। अगर बच्चे हम 2 रखते हैं तो 4 दूनी, ये इसका गुना 2 गुना हो जाएगा ना, तो ये 182 ऐसे हो जाएगा। 182 का गुना करेंगे तो बच्चे 400 से तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही रखा जाएगा और ये एक बार में ही जाएगा। तो दशमलव के हमें 2 डिजिट तक हमने निकाल लिया। तो इसका अगर हम वर्गमूल 2 का मान की बात करें तो वर्गमूल 2 क्या आ जाएगा 1.41, 2 डिजिट तक हमने ये निकाल लिया। ठीक है, हमें अंदाजा लग गया ये किसके बीच में आएगा। अच्छा, इसी तरीके से 3 का करेंगे भाई, तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि उसी से गुना करें तो वही नंबर 3 से छोटा आ जाए। एक ही है, अगर 2 का करते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक ही है, एक बार जाएगा। माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, ये दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, अगला 2 जीरो उतर जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे 2 के 200 के बराबर आ जाएगी। अगर हम 5 रखते हैं तो 125 हो जाएगा। 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रख के देखें, 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14, 189 हो गया। ठीक है, अगर हम 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा और 28 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 28 64, 4 6, 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, जो कि ज्यादा हो गया, 7 बार में जाएगा। ठीक है, 7 बार में यहाँ पे जाएगा और कितना आ जाएगा 189, 189 90, 11 बचेगा और अगला जीरो उतर जाएगा, 1100 हो गया। यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा तो 7 7 14, 4 हासिल 1 2 1 3, 34 आ गया। अब यहाँ पे एक संख्या क्या रखी जाएगी जिसको उसी से पूरे नंबर को गुना करेंगे 1100 के बराबर आ जाए या उससे छोटा है। तो ये बच्चे 300 है ही, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 रख के देखें एक बार, चेक करते हैं कि 3 4 4 रखेंगे तो 4 से गुना होगा, 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 4 चौक 16 1 17, 4 3 12 1 13, जो कि 1300 हो गया, जो कि ज्यादा है, तो 3 बार ही जाएगा। ठीक है, 3 ही रखेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9 10, ये हो गया 10 29, तो कितनी बार में गया 3, 10 29। माइनस करने की जरूरत नहीं, हमें बस पता करना था ये। तो कुल मिला के √3 का मान क्या आ गया 1.73, दो संख्या तक। ठीक है, अब बच्चे इन्हीं दोनों के बीच में आपको बता देना है एक परमीय संख्या, तो 1.41 से बड़ी हो और 73 से छोटी हो। तो बच्चे हम यहाँ पे ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं, जो कि इससे छोटी है और इससे तो बड़ी ही है, 40 41 है। यहाँ पे क्या हो गया 50 हो गया। यहाँ पे 5 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, ऐसे परमीय संख्या क्या होगा, मतलब उसका भाग पूरा चला जाना चाहिए। तो दशमलव में जितनी संख्या करोगे डैश डैश नहीं लगाओगे, ये हो गया, ये एक संख्या ले लो। ठीक है, कोई भी संख्या इसके बीच में ले सकते हो। ये 50 से बड़ा होना चाहिए, बस इससे 1.62 ले सकते हो। ये भी क्या है, इससे बड़ी है, इससे छोटी है, ये भी परमीय संख्या है। तो कोई भी संख्या ले सकते हो और अनंत ले सकते हो। ठीक है, एक बतानी है आपको, ये सभी जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब बच्चे हम देखते हैं 28। ठीक है, 28 है, संख्या 3 माइनस √7 गुने 3 प्लस √7 का प्रकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये किस प्रकार की संख्या है, परमीय है या अपरमीय है। ठीक है, तो भैया जब हम इसको गुना करेंगे तो ये क्या लिख गया a माइनस बी, ठीक है, और ये क्या हो गया a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, a की जगह क्या है 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर, b की जगह क्या है √7 है, माइनस √7 का स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9 और √7 का जब √7 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 7, 9 में से 7 गया, कितना आया 2। तो 2 कौन सी संख्या है, परमीय संख्या, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 28 जो है इसका क्या आंसर होगा, परमीय संख्या। ठीक है, 29 है बच्चे, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि परमीय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है या अशांत या आवर्ती। तो बच्चे परमीय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, अगर उसको दशमलव में ले जाए तो शांत होता है और
अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अब बच्चे इसको सिद्ध करने को बोल रहा है तो हम कोई भी एक संख्या ले लेंगे जो कि परमीय होगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको दशमलव में निकाल देंगे। अगर उसका पूरा भाग चला जाएगा तो उसको बोलेंगे शांत। अगर उसका भाग नहीं जा रहा और दशमलव के बाद संख्या बार बार आना शुरू हो जाएगी तो अशांत आवर्ती। कहने का मतलब जैसे 1/3 है, इसको भाग दोगे तो बच्चे ये 0.3333 आता है। ये कैसी संख्या होती है, ये परमीय संख्या होती है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चे, इसको छोटे में ही करेंगे, बहुत बड़े में हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे 30वां है, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है और ना ही आवर्ती।